नमो भगवते वासुदेवाय। उठ नाम सुमिरि मत सोय रहो, मन अंत समय पछताएगा। जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, फिर हाथ कछु न आएगा। उठ नाम सुमिर मत सोय रहो, मन अंत समय पछताएगा। जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, फिर हाथ कछु न आएगा। हास विलास में बीती उमरिया, बहुत गई रही थोड़ी उमरिया। जल गया दीपक बुझ गई बाती, कोई न राह दिखाएगा। उठ नाम सुमिर मत सोय रहो, मन अंत समय पछताएगा। जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, फिर हाथ कछु न आएगा। पाप बोझ से भर ली गठरिया, जाना रे तुझको दूर नगरिया। जैसा करेगा वैसा भरेगा, कोई न साथ निभाएगा। उठ नाम सुमिर मत सोय रहो, मन अंत समय पछताएगा। जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया, फिर हाथ कछु न आएगा। राम नाम धन भर लो खजाना, रहना नहीं ये देश बेगाना। प्रभु के नौकर चाकर हो के रहियो, भवसागर तर जाएगा। उठ नाम सुमिर मत सोय रहो, मन अंत समय पछताएगा। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री वराह महापुराण की कथा। अब आज का प्रसंग है, कुबेर की उत्पत्ति है और एकादशी तिथि की महात्म का प्रसंग है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मुनिवर महात्मा कहते हैं, हे राजन, अब एक दूसरी कथा कहता हूँ। इसमें धन के स्वामी कुबेर जी की उत्पत्ति का वर्णन है। यह प्रसंग पाप का नाश करने वाला है। पहले कुबेर जी वायु के रूप में अमूर्त थे। इसके पश्चात वे मूर्तिमान बनकर उपस्थित हुए। पर ब्रह्म परमात्मा का जो शरीर है, उसी के अंतर्गत यह वायु विराजता था। आवश्यकता के अनुसार वह क्षेत्र देवता बनकर बाहर निकला। उसकी उत्पत्ति की कथा मैं तुम्हें बता चुका हूँ। हे महाभाग, तुम बड़े पवित्रात्मा पुरुष हो, अतः वही प्रसंग पुनः विस्तार से कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मन में जब सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उनके मुख से वायु निकला। वह बड़े वेग से स्थूल बनकर बह चला और उसमें धूल की प्रचंड वर्षा होने लगी। फिर ब्रह्मा जी ने उसे रोका और साथ ही कहा, हे वायु, तुम शरीर धारण करो और शांत हो जाओ। उनके ऐसा कहने पर वायु मूर्तिमान बनकर कुबेर के रूप में उनके सामने उपस्थित हुए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण देवताओं के पास जो धन है वह केवल फल मात्र है। उन सबकी रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस रक्षा कार्य के कारण जगत में धनपति नाम से तुम्हारी प्रसिद्ध होगी। फिर अत्यंत संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एकादशी का अधिष्ठाता बना दिया। उस तिथि को अवसर पर जो व्यक्ति बिना अग्नि में पकाए स्वयं पके हुए फल आदि आहार पर रहकर नियम के साथ व्रत करता रहता है, उस पर कुबेर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और वे उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। धनाध्यक्ष कुबेर के मूर्तिमान बनने की यह कथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसका श्रवण अथवा पठन करता है, उसके सारे मनोरथ
पूर्ण हो जाते हैं। अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में भगवान श्री भगवान विष्णु की उत्पत्ति की कथा है और द्वादशी तिथि का प्रसंग है। हम चलते हैं सीधा कथा की तरफ। मुनिवर महात्मा कहते हैं, हे राजन, यह जो मनु का नाम और मनुत्व मंत्र पढ़ा जाता है, उसमें जो मंत्र शक्ति है वह चाहे वैदिक हो या तांत्रिक कुछ भी हो, स्वरूपतः मूर्तिमान वह विष्णु ही हैं। भगवान नारायण सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष हैं। उन प्रभु के मन में सृष्टि विषयक संकल्प उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैंने जगत की रचना तो कर दी, फिर पालन भी तो मुझे ही करना है। सम्यक रूप से स्वरूप धारण किए बिना यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अतः एक ऐसी सुगुण मूर्ति का निर्माण करूं जिससे इस जगत की परब्रह्म परमात्मा का संकल्प सत्य होकर रहता है। वे प्रभु विचार कर ही रहे थे कि इतने में एक प्राक्तनी विशिष्ट स्वरूप धारणी सृष्टि उनके सामने प्रकट हो गई। इसमें स्वयं पुराण पुरुष भगवान नारायण ही प्रकट हो गए और उन्होंने लोकत्रय को अपने वैष्णव शरीर में प्रविष्ट होते देखा। फिर वह प्रभु के शरीर से बाहर आया और उन्हें अपने प्राचीन वरदान की बात याद आ गई जो भगवान ने संतुष्ट होकर वाणी आदि को दिया था। यह बहुत पुराना प्रसंग है। भगवान नारायण ने वर देते हुए कहा था, तुम्हें सभी वस्तुएं विदित होंगी, तुम सबके कर्ता होगे, संपूर्ण प्राणी वर्ग तुम्हें नमस्कार करेगा, तुम्हारे द्वारा तीन लोकों की रक्षा होगी। अतः तुम विष्णु नाम धारण करो। तुम सनातन पुरुष हो। देवताओं ब्राह्मणों की सम्यक प्रकार से सदा रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। हे देव, तुम सर्वज्ञता प्राप्त हो तुम्हें हो जाए, इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं है। इस प्रकार वर देकर भगवान नारायण अपने प्राकृत रूप में स्थित हो गए। फिर जब विष्णु को भी पहले की बात ध्यान में आ गई तो सोचा, अरे यह तो वही सर्वशक्ति संपन्न पुरुष हूँ। तब उन महान तपस्वी प्रभु ने ऐश्वर्य के प्रभाव से योग निद्रा का स्मरण किया। वे देवी आ गई। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाली प्रजाओं का भार उन पर सौंप दिया। वे फिर सो गए। सो जाने पर उनकी नाभ से एक बड़ा सा कमल निकला। सात दीपों वाली पृथ्वी, समुद्र और वन, ये सब के सब उस कमल पर विराजमान थे। उस कमल के रूप का विस्तार आकाश से लेकर पाताल तक फैला था। अपने ऐसे वैराज रूप को प्रत्यक्ष देखकर परम पुरुष परमात्मा को बड़ा हर्ष हुआ। फिर उनके भीतर जो पवन देव थे उन्होंने व्यवहार के लिए वायु का सृजन किया। साथ ही कहा, तुम अज्ञान पर विजय करने वाले ज्ञान स्वरूप इस शंख का धारण करो। फिर हरि से कहा, अज्ञान का नाश करने के लिए तुम्हारे हाथ में यह तलवार सदा शोभा पाती रहे। हे अच्युत, भयंकर काल चक्र को काटने के लिए यह चक्र धारण कर लो। हे केशव, पाप राशि नष्ट हो जाए ये तरह यह गदा धारण करना आवश्यक है। समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाली यह वैजयंती माला तुम्हारे कंठ में सदा सुशोभित होती रहे। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों श्रीवत्स और कौस्तुभ के स्थान पर शोभा पाते रहें। पवन चलने में सबसे पराक्रमी कहा गया है, वह तुम्हारे लिए गरुड़ बन जाए। तीनों लोक में विचरने वाली देवी लक्ष्मी सदा आपकी आश्रिता रहे। आपकी तिथि द्वादशी हो और आप अपने अभीष्ट रूप से विराजे। इस द्वादशी तिथि के दिन स्त्री अथवा पुरुष जो कोई भी आपके प्रति श्रद्धा रखते हुए घृत के आहार पर रहे वह स्वर्ग में स्थान पाने का अधिकारी हो जाए। मुनिवर महात्मा कहते हैं, हे राजन, वही परम पुरुष भगवान नारायण विष्णु इस नाम से विख्यात हुए। देवता और दानव ये सब उन्हीं की मूर्तियां हैं। स्वयं वे ही अपने आप विभिन्न रूप धारण करते हैं। उनके द्वारा
किसी का संहार होता है तो किसी की रक्षा होती है। उन्हें वेदांत पुरुष कहा जाता है। वे ही प्रभु प्रत्येक युग में सब जगह विचरते रहते हैं। जो उन्हें मनुष्य मानता है उसे बुद्धिहीन समझना चाहिए। पापों का नाश करने वाला यह प्रसंग वैष्णव सर्ग कहलाता है। जो इसका पठन करता है, श्रवण करता है, वह स्वर्गलोक में जाकर परम पूज्य बन जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।